अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों, कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दी हो, टोटी होते छोटी होते एंड पतली होते मोटी हो, सुखी, सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। तो जी जनाब, फेर कौसर के भाई फेर आ गया। पता नहीं क्या पी के बैठा होता है, आंखें भी नहीं खुल रही होती, लेकिन उसने बोली जाना है, कुछ भी बोली जाना है। जो ऑडियंस ने 400-500 लोगों ने उनसे सवाल किए थे, कमेंट किए थे, उनका किसी का भी जवाब नहीं दिया। उल्टा आके ऑडियंस को ही गालियां दी, बुरा भला कहा। ठीक है जी, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर साजिद साहब की कम्युनिटी आती है और साजिद ने मुंह तोड़ फोड़ दिया है इनको जवाब, चंगा भला सा। उन्होंने लिखा है साजिद साहब ने इनकी वीडियो के बाद, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। मुझे लगता है कि कम ज़्यादा होने की वजह से कम ज़्यादा होने की वजह से आज़म पागल हो गया है। इसको चाहिए कि अपना इलाज कराए, ताकि कोई भी काम करे तो अच्छे से करे। तुझे बार बार आने की क्या ज़रूरत है? सभी को टोंट मारने की क्या ज़रूरत है? ना कोई तेरा नाम लेता है, ना कुछ काम का आ जाते हो, तुम खाम खा आ जाते हो। कमेंट का जवाब देने के लिए आप एक वीडियो बनाओगे और आप पर 100 वीडियो बनेगी। आप काम छोड़कर रिएक्शन देने बैठ जाओ। और दूसरी ये बात कि आप सितारा पर टोंट मारना छोड़ दो। सितारा मेरी पहली बीवी है और रहेगी, और आप हमारे मामलात में मत आया करें, चाहे सितारा हो या कौसर हो। आप अपनी कम से कम रखें। मैं अपने काम से काम रखें। अच्छा, आप अपने काम से काम रखें। मैं दोबारा ना देखूं कि आप वाईटी पर आए हैं और टोंट मार रहे हैं। अगर वाईटी पर काम करना है तो अच्छे से करो, नहीं तो छोड़ दो। ये वाईटी अपनी बहन की बेइज्जती कराने ये बंदा अपनी बहन की बेइज्जती कराने आता है। लास्ट वार्निंग फॉर यू। साजिद ने दी है लास्ट वार्निंग, और चंगी पली वार्निंग दी है जी। अकल वाले के लिए इशारा ही काफ़ी है। ये बंदा, हम बार बार कह रहे हैं, अपनी बहन का घर खराब करना चाहता है जानबूझ के, कोई और करे या ना करे। 4 सालों से आपकी बहन के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, 4 सालों से, कि वो किराए की है, वो ये है, वो है, साजिद की बीवी नहीं है, पता नहीं क्या क्या रखेल है, फलाना है, इस तरह से बातें कर रहे हैं। और कहते हैं कि भाई ये लोग किराया लेते हैं। आपके ऊपर इतने सवाल उठाए जाते हैं, इतने सवाल उठाए जाते हैं। आपकी बहन को उस टाइम ज़रूरत थी इंसाफ की, जब सवाल उठाए जा रहे थे। आपने उनका नहीं जवाब दिया। अब आप आ गए हैं सितारा के ऊपर टोंट मारने। उन मियाँ बीवी का मसला है, प्रॉब्लम है, जो भी है। उनके घर के झगड़े होंगे भी सही, लड़ाइयाँ भी होंगी, सुलह भी होगी, हंसी खुशी भी होगी। वो उनकी फैमिली का मैटर है। बीच में ये साला जो है आधा घर वाला बनने के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये साजिद ने भी ठुकाई कर दी ना, दे दिया ना जवाब कि खबरदार, मेरी पहली बीवी पे आके अगर तूने कोई बकवास की तो मैं तुम्हें दोबारा ना देखूं। ना कौसर के बारे में, ना सितारा के बारे में तुमने आके कुछ बोलना है। आ जाते हो हर वेले रिएक्शन वालों को, कमेंट वालों को टारगेट करने और सितारा को टारगेट करने के लिए। यहाँ पे साजिद ने मुंह तोड़ फोड़ जवाब दिया है। उम्मीद है अकल वाले के लिए इशारा ही काफ़ी होना चाहिए। इस बंदे ने हद पार कर दी है। इसकी एक तो वैसे निकली, ऊपर से डिठाई के साथ फिर सितारा पे आता है, टोंटे मारता है, फिर आता है, बकबक करता है और बकवासियात करता है, जो कि इसको जेब नहीं देती। अब उसका बच्चा है कौसर का, जैसे कैसे वो लोग गुजार रहे हैं। एक उसकी बहन की, सीधी सी बात जो है, बहन की भी डिठाई है। बजाय इसके हस्बैंड के साथ मिलजुल के अच्छे अच्छे कंटेंट बनाए, व्लॉग बनाए, उसको भी टोंट मारती है। वो भी सेम ऐसी ही है। वो बजाय इसके के रोज़गार में हेल्प करे। व्लॉगिंग जो होती है हेल्प ही होती है बीवियों की, बहुत सारी दुनिया कर रही है। यहाँ पे करोड़ोंपति लोग भी, भाई उनको भी नीड है, वो भी कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक नॉर्मल तबके के लोग हैं, नॉर्मल फैमिली है, तो तुम साथ दे सकते हो। बहुत सारी लेडीज़ जो हैं साथ देती हैं। जब भी साजिद कैमरा खोलता है वो उसकी इंसल्ट करती है। जब उसकी इंसल्ट करती है कौसर साजिद की,
फिर उसके बाद ऑडियंस भी नाराज होती है। वो अपना काम पूरा किया हुआ है उस औरत ने, और इसने यहाँ पे बैठ के ये काम पूरा कर रहा है। तो यहाँ पे साजिद का दिल खट्टा करने के लिए यही बातें ही काफ़ी हैं। ये लोग खुद ही अपने दुश्मन आप हैं। सही है जी। तो साजिद ने बड़ा अच्छे तरीके से जो है जवाब दिया है, अच्छे तरीके से इनको तुन के जो है इस टाइम कम्युनिटी लगा के शट अप कॉल दी है, जो कि पहले देनी चाहिए थी। पहले ही आके देते शट अप कॉल तो ज़्यादा बेहतर था। खैर, आपकी बहन के दुश्मन यहाँ वाईटी वाले नहीं हैं, आप खुद हैं। आप अपनी बहन का घर खुद खराब करना चाहते हैं। अच्छा, ये बंदा ये भी कह रहा है कि मेरी बहन को कोई कमी नहीं देता साजिद, तो फिर किस चीज़ का इंसाफ लेने आए हो? किस चीज़ का स्टैंड लेने आए हो? क्या स्टैंड चाहिए आपको? कौन से स्टैंड चाहिए? यहाँ पे आके इतना बुरा भला बोल रहा है। अच्छा जी, किसी रिएक्शन वाली ने इनको कुछ बोला, मुझे नहीं पता किसने बोला है इनको। कहता है कि लोग कहते हैं कि मैं ठरकी हूँ। लड़की की डीपी देख के ठरक मारना शुरू कर दी और दिल के हाल उसके सामने रख दिए। तो मैं दिल का अगर ठरकी हूँ, दिल का हाल बताया है, तो आप भी मुझे पसंद हैं कि आप मेरे साथ फंसेंगी। आपकी बहन फंस गई है ना आपके जीजा के साथ, वही बहुत है, वही बहुत है। यहाँ पे सारी फंसी फंसाई हैं अपने बंदों के साथ, बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ फंसी फंसाई हैं। आप अपनी बात करें। आपसे लोगों ने सवाल किए हैं इतने सारे, बजाय उसके आप उनको जवाब देते, उनकी लॉजिकली बैठ के सवालों के जवाब देते। जो लोगों ने पूछा है कि किस चीज़ का इंसाफ मांगते हो कौसर के लिए, क्या उसे नहीं था पता 3 बच्चों के बाप से शादी कर रही हूँ, ऑलरेडी उसकी पहली बीवी भी है। फिर किस चीज़ का इंसाफ? अगर इंसाफ चाहिए था तो किसी कंवारे लड़के के साथ शादी कर देते ना, कर देते उसके साथ। जैसे कि जिस बंदी के साथ आपकी वॉइस लीक हुई है, वो बंदी तो सीधा सीधा कहती है, सीधा सीधा कहती है कि भाई वो तो अरशद की वाइफ है, वो तो मानती ही नहीं है, और आपके भांजे को आपके भाई का बेटा मानती है वो। फिर दिया जवाब। आपको स्टैंड बहन के लिए वहाँ लेना चाहिए या यहाँ लेना चाहिए? खुद बताएं। बेवकूफ़ों का, मैं कहती हूँ ये टोला है, पूरा बेवकूफ़ों का टोला है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि व्यूवर्स को इतना गालियाँ दी, बुरा भला कहा, ये घटिया हैं, फलाना है। भाई घटिया तो आप खुद हैं। खबरदार आपने व्यूवर्स के बारे में ऐसे कहा तो आप लोग यहाँ पे मुंह उठा के, थोबड़ा उठा के कोई ऐसी वैसी कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे। ये लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे। जब आप आके यहाँ पे कंट्रोवर्सी छेड़ेंगे तो ऑडियंस ने सवाल करना है, उन्होंने भी बात करनी है, उन्होंने भी अपने जवाब रखने हैं। तो दो ना जवाब। आपने उनका जवाब क्यों नहीं दिया? आपको देना चाहिए था। फिर आप कह रहे हो चलो शुक्र है मुझे देखते तो है ना। लालच साफ नज़र आ रही है। अच्छा, फिर उसके बाद पता नहीं ये शहबाज को था या डीडी को था, उन दोनों ने इस पे मिमिक्री वीडियो बनाई थी। उन दोनों के लिए भी कुछ बकवास याद कर रहा था। अच्छा, उसके बाद जो है कहता है कि मेरे मतलब बहनोई जीजा जी जो हैं मेरी बहन का ख्याल रखते हैं, खर्चा उठाते हैं, मेरी बहन के साथ खुश हैं, हर ज़रूरियात पूरी करते हैं, तो फिर रोना काहे का? इतनी लग्जरी लाइफ दी हुई है भाई, इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी हुई है आपकी बहन को। आपको तो खुश होना चाहिए। आप बहन भाइयों से सबसे ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी वही गुजार रही है। हालांकि वो सौतन गई है किसी पे, उसके बावजूद गाड़ियों पे फिरती है, उसके बावजूद मॉलों में जाती है, उसके बावजूद उसके बच्चे की उसकी वहाँ से शॉपिंग होती है, बड़े बड़े मॉल से। इतनी आपकी सैलरी नहीं है जितने का उसका एक सूट आता है आपकी बहन का। सही है ना? तो ये बंदा फिर काहे के सवाल उठा रहा है? साजिद इतना प्रोटोकॉल के साथ उसके लिए सुबह सुबह नाश्ते लेके जाता है, फ्रूट लेके जाता है, फिर भी ये लोग रो रहे हैं, फिर भी ये लोग सितारा को डिफेम करने आए हैं। इनका प्लान है भाई, ये किसी प्लान के तहत आया है। ये सीज़न चलते होते हैं यहाँ पे, और ये सीज़न के तहत आया है, और ये सितारा को टारगेट कर रहा है इनडायरेक्टली। पिछली वीडियो में कहीं एक साइड पे सपोर्ट और एक साइड पे थोड़ा सा तनकीद भी कर गया है साजिद पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है कहता है कि मैं जो है, मेरी बहन जो है वो खुश है, ये है वो है, मैं और किसी की सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं जो है उनका आपस का मामला है। सही है जी, उनका आपस का मामला है, वो लड़े झगड़े, मेरी बहन जो है लड़े झगड़े जीजा जी के साथ, कुछ भी हो, मैं उनको जो है कुछ भी नहीं कहूँगा। बाकी अच्छा, ये वाकई पी के बैठा था, इसके पॉइंट ही नहीं मिल रहे थे आपस में। कहता है उसकी फर्स्ट वाइफ जो है
उससे कोई गिला नहीं है। वो जो फैसले करती हैं, सुनाती हैं, सुनाएं। वो जो फैसला करेंगी हमें काफ़ी खुशी होगी, हमें खुशी है उसके फैसले के लिए। मतलब सितारा ने फैसला सुनाया ना कि साजिद जो है वो नहीं जाएगा, और ये लोग अगर बहन को लेने आएंगे तो दरवाजे से बाहर आए और लेके जाएं, ये मेरा फैसला है। एंज तो फिर एंज सही, मतलब उसने भी अटल फैसला सुनाया। अब यहाँ पे ये बंदा कह रहा है हमें उसके फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। फिर कहता है कि मुझे खुशी है उसने घर ले लिया, और खुशी घर लेने के बाद, मुबारक देने के बाद फिर दोबारा टोंट मारा कि हमें तो भाई 2 टाइम की रोटी चाहिए, हमें ज़्यादा की ज़रूरत ही नहीं है। ज़्यादा की ज़रूरत तो है, इसलिए तो आप आ रहे हैं बार बार इस तरह से कंट्रोवर्सी फैला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं। आपने कहा था सितारा जो है कंटेंट बनाती है मेरी बहन को। सब लोगों ने, ऑडियंस ने आपको नीचे कमेंट किया और कहा आप भी बनाए कंटेंट, अपनी बहन का कंटेंट बनाए, व्यूज़ कमाए, लाखों कमाए। आपने कहा फिर तो मुझे काम छोड़ देना चाहिए। ये साजिद के लिए टोंट था, मैं बस घरों के काम करूँगा और फिर लाखों कमाऊँगा, लाखों में खेलूँगा। समझ आ रही है ना? ये साजिद के लिए पिछली वीडियो में टोंट मारा था इसने। अब यहाँ पे जो है कहता है कि हमें तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहिए, इससे ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है, हमें तो बस इंसाफ चाहिए। केड़ा इंसाफ? किस चीज़ का इंसाफ? जब आपकी बहन पे गंदे इल्ज़ाम लग रहे थे या लग रहे हैं, उसके ऊपर तो आप लोग आवाज़ नहीं उठाते। जो आपकी बहन को साजिद की बीवी नहीं मानते, हम तो मानते हैं। हम तो डंके की चोट पे मानते हैं कि कौसर साजिद की बीवी है, बच्चा भी है। तो फिर काहे का इंसाफ लेने आए हो भाई? उनसे इंसाफ लो, उनको रिएक्शन दो। जो तुमसे सवाल करते हैं उनके जवाब देना चाहिए आपको। वहां पे तुम लोगों की बोलती बंद हो जाती है भाई, उनसे तो आप गपशप लड़ाते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये बंदा होश में नहीं था, पीप ला के बैठा था, काफ़ी बुरी हालत में बैठा था, और कहता है मैंने वीडियो में कमेंट ऑफ नहीं किए थे, मैंने जानबूझ के खोले थे ताकि मैं इन लोगों के कमेंट का जवाब दे सकूं। लेकिन कुछ घटिया लोगों ने आके बहुत बुरे कमेंट किए मुझे। तो देखो, घटिया तो फिर आप हुए ना, उन्होंने तो अपने लॉजिकली आके कमेंट रखे, आप उनका जवाब दें। घटिया कौन हुआ फिर? वो तो आपने दिखा दिया। आपको चाहिए था आप उनके जवाब देते, कमेंट के जवाब देते भाई, ना कि आप यहाँ पे उन्हें घटिया कहते। तो घटिया आप हुए, आपने कमेंट खोले इसी शर्त पे कि मैं उनको जवाब दूंगा, मैं उनको फेस करूंगा, इसलिए कमेंट खोले ना। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि आपकी ये औकात है कि लोगों ने आपसे सबने सवाल ही पूछ डाले, बजाय इसके कि वो आपको अप्रिशिएट करते। आपने इसका मतलब गलत बोला है, गलत किया है, इसलिए लोगों ने सवाल पूछे। आपके पास जवाब नहीं था, आपने घटिया बोलना शुरू कर दिया। ठीक है जी, ये ऑडियंस का मतलब इस तरह से बकवास करते हैं ऑडियंस पे, व्यूज़ भी उन्हीं से लेते हैं और बकवास भी उन्हीं पे करते हैं ये लोग। खैर, कहता है कि बाकी रिएक्शन वाले जो साजिद और सितारा की, साजिद और साजिद की दूसरी वाइफ, मतलब सितारा फर्स्ट वाइफ जो कि सितारा है, सितारा के बारे में कह रहा था, सपोर्टर हैं, वो भी आके बोल रहे थे। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं उनका कंटेंट हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई, उन्होंने ढेर सारी बना दी। हमारा तो काम ही यही है, रिएक्शन देना। ज़बरदस्ती आपको उठा के नहीं लाते हम लोग। हाँ, जो आता है बोलता है उसको ज़रूर जवाब देते हैं। जो वो यहाँ से चला गया हमारे से ख़त्म शुद्ध, हम उसका जिक्र भी नहीं करते, नाम भी नहीं लेते। अच्छा, कहते यहाँ से अंदाज़ा लगाए मैं उनका कंटेंट हूँ। हमारा तो कंटेंट सारे ही हैं भाई, हम तो सबके बात करते हैं। और कैसी बात है, हम भी कंटेंट हैं तुम लोगों का, वरना तुमने आज कोई जवाब देने आना था? नहीं देने आना था। तो हम भी तुम लोगों का कंटेंट है। बहाने बहाने से हमें ही टारगेट किया जाता है, हालांकि यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शनिस्ट बैठे हैं, लेकिन इनकी औकात नहीं है। यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, जो इनकी ठुकाई सही से करते हैं, इनकी बहन के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं, इनके ऊपर, इनकी ज़ात के ऊपर गंदे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोग पैसा लेते हैं, किराया लेते हैं, इस तरह से इनको सवाल किए जाते हैं। उनको ये बंदा नहीं बोलता। कहता है यहाँ पे लोगों की वॉइसें चैटें लीक हुई, मतलब मैं बोलने आया तो सारे मुझे बोलने के लिए आ गए। यहाँ पे लोगों की वॉइसें चैटें लीक हुई हैं, उनका ये लोग नाम नहीं लेते। उनकी बड़ी रगड़ाई हुई है,
उनको बड़ा धोया है। ये बार बार ना उसका डीडी का कहता है कि रिश्तेदारों में से उनकी भी तो ठुकई हुई है, उनकी भी तो रगड़ाई हुई है ना। ये उनके लिए बोलता है बार बार। सही है जी, ये उसके लिए सवाल करता है बार बार कि उनका कोई नाम नहीं लेता। भाई उनको भी बड़ा सुनाया गया है, उनको भी बहुत ज़्यादा बोला गया है। बाकी उसके बाद जो है कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे बोलता हूँ, मैं तो सिर्फ सपोर्ट ही करता हूँ। तो फिर जो है मुझे आके बोलने लगे। कौन सी सपोर्ट करते हैं आप? लोगों को सपोर्ट का पता ही नहीं है, सिर्फ नाम सुना है आप लोगों ने, बाकी आप लोगों को कुछ भी पता नहीं है। कहता है एक बंदा सपोर्टर है, वो आके बैठा था बाल बहला के और जो है स्टैंड की बातें कर रहा था। दो लोगों ने वीडियो बनाई थी, शहबाज और डीडी ने। तो उसके लिए शायद ये बोल रहा था और कह रहा था कि लगता है उसका कोई भाग गया है या उसका कोई जो है मर गया है। तो मुझे तो हंसी आ रही थी उसको देख के, वो स्टैंड की बातें कर रहा था। मैं तो स्टैंड बड़े ज़बरदस्त बना लेता हूँ, ये है वो है, इस तरह से उनको भी बकवासियात ये कर रहा था, जो कि घटिया बात है। आप यहाँ पे शोशा नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं करेगा। सब आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे रिएक्शनिस्ट हैं, उन्होंने सवाल भी करने हैं, जवाब भी देने हैं, उन्होंने जो है आपको पकड़ना है, बोलना है, बात आपसे निकलवानी है। तुम कह रहे हो कि एक बंदी है, वो कहती है, एक रिएक्शन वाली है, मुझे अच्छी लगी, वो कहती है कि तुम आओ यहाँ पे सारा कुछ बोलो। भाई हम तो खुद कहते हैं आज जो तुझे तकलीफ है वो सारी रख यहाँ पे, जो भी आपको मसला मसाइल है, तकलीफ है, वो आए आप रखें, बोलें, हम भी तो सुने क्या मसले हैं, कौन से जुल्म हो रहे हैं आपके साथ, हम भी सुनना चाहते हैं। सुनाए कौन सी ऐसी तकलीफ है, कौन सा मसला है जिससे आपको तकलीफ है। कहता है, वो कहती हैं सारी हकीकत लाओ। तो हम भी यही चाहते हैं, जो भी मसला है सारी हकीकत लाओ, आओ बताओ, हम भी सुनना चाहते हैं। फिर कहता है लेकिन नहीं, मैं नहीं बता सकता, मेरी बहन का घर खराब हो सकता है, सितारा और साजिद का भी घर खराब हो सकता है। अच्छा जी साजिद साहब, ऐसे कौन से आप लोगों के राज हैं जो ये छुपा के बैठा है, फिर आप तीनों के घर खराब हो जाएंगे। साजिद, हेलो, काली कार वाले काली गड्ढे वाले, बताओ, तुम्हारे साला साहब तुमसे सवाल कर रहे हैं। मैं अगर वो हकीकत सच्चाइयाँ बता दूँ, मेरी बहन का घर, मेरे जीजा का पहला घर, दूसरा घर, दोनों खराब हो जाएंगे। सही है जी। तो इसलिए हमें इंसाफ चाहिए, हक चाहिए, फेर वही हक, फेर वही इंसाफ। यूट्यूब पे तेनों इंसाफ मिलेगा। और पहले एक इंसाफ बीबी आई थी, बड़े इंसाफ लेके गई है, अब इसकी बारी है इंसाफ बाबा। और बाबा गुलाम भी है एक, उसको भी इंसाफ चाहिए, इसको भी इंसाफ चाहिए, सबको इंसाफ ही चाहिए भाई। यहाँ पे सबको इंसाफ चाहिए। हद है, हद है, कौन से इंसाफ चाहिए? क्या तू इंसाफ लेना है, जा साजिद तो ले, साजिद ही इंसाफ दे सकता है, हम तो नहीं दे सकते ना। खैर यहाँ पे जो है कहता है मेरे से गलती हो गई थी, मेरी जो वॉइस निकली थी, मैं गलती कर बैठा था, बस एक औरत आई थी, वो लेडी थी, और उसकी जो है उससे मैंने बात कर ली थी, दिल का राज जो है मैंने बोल दिया था। लेकिन भाई मेरी उस गलती को लेके बहुत ज़्यादा बोला गया। ना 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 ना, आपसे गलती हुई, सितारा ने वीडियो बनाई, उसके बाद फिर आप उसी बंदी के पास गए और फिर वॉइस कर डाली, आपकी दोबारा वॉइस लीक हो गई। सही है जी। फिर उसके बाद आप रिएक्शन देने आ गए। सही है। फिर उसके बाद जो है फिर रिएक्शन देने आ गए, फिर टोंटबाजी आपकी ख़त्म ही नहीं हो रही। पीछे तो आप लोग नहीं हट रहे। जो बंदा गलती करता है ना, तो फिर अगर माजरत करता है तो फिर उस माजरत पे कायम रहता है, डीठ नहीं बन जाता। तो भाई ये अपनी बहन का खुद ही घर उजाड़ू है। पहले ही मुश्किल से उसकी शादी हुई है, उसके कौसर के छोटे बहन भाइयों की शादी हो गई है, उसके बाद जाके फिर कौसर की हुई है। सही है ना। अच्छा, अब ये अपनी शादी की भी बात कर रहा है। मैं तो मज़दूर बंदा हूँ, मेरी सर पे जिम्मेदारियाँ हैं, मैंने अभी शादी मेरी भी होनी है, मैंने शादी भी करनी है, तो मेरे पे और जिम्मेदारियाँ आ जाएंगी, ये है वो है, इस तरह की बातें कर रहा था। तो भाई आपके सर पे जिम्मेदारियाँ, आप अपने काम से काम रखें, लेकिन आप टोंट क्यों मारते हैं? किस लिए मारते हैं? आप लोगों को शिकवा शिकायत है सितारा से कि वो कंटेंट बनाती है हमारी बहन को। जाओ
आप जाओ बहन का कंटेंट बनाओ। उसके साथ आपने पहले भी कंटेंट बनाए हैं जो कि आपकी चैनल पे वीडियोस पड़ी हैं, 500-700 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 500-700 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं हैं आपके। आपने कंटेंट बना के देख लिया है लेकिन नहीं चला, नहीं चला। अब फिर उसी बात को लेके फिर दोबारा आ जाते हो। असल में आप लोगों को जेलसी ही सितारा से है कि वो व्यूज़ क्यों ले रही है, वो आगे क्यों बढ़ रही है। उसको तो गिड़गिड़ाना चाहिए, रोना चाहिए उसको, तो वो तो बिल्कुल मजबूर औरत हो जाए, ये चाहते हो आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं है, वो मेहनती बंदी है, काम चोर नहीं है, खा पी के फिर लम्बे पै जाओ वो वाली नहीं है। स्ट्रगलर है वो, स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है, आगे बढ़ती है, जज्बा है उसमें आगे बढ़ने का। आप लोगों में इज्जत नफ्स है ही नहीं। आप लोग यहाँ पे गलत हैं, गलत कर रहे हैं। आप लोग अपने दुश्मन आप हैं। इज्जत नफ्स क्यों बोला मैंने, वो इसलिए बोला, सितारा से नफरत है उस बंदी को, कौसर को, लेकिन उसकी दी हुई चीज़ें, गाड़ी हो, उसके दिया हुआ वो घर हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसके लिए वो मतलब ठीक है, वो राज़ी है। हैं सितारा का बंदा भी मतलब उसने चुरा लिया, वो भी मतलब वहाँ पे भी इज्जत नफ्स नहीं है। आपको सितारा से नफरत है, सितारा की इस्तेमाल चीज़ें या उसका घर का बंदा वो आपको पसंद है और उसके दिए हुए पैसे वो भी पसंद है। हद नहीं है, वैसे अकल नहीं थे, मौजा ही मौजा वाली बात है। खैर ये इसने काफ़ी सारी बकवासियात की हैं और यहाँ साजिद साहब भी मकान ढूंढते फिर रहे हैं कौसर के हवाले से कि मैं जो है कौसर के लिए मकान ढूंढ रहा हूँ, 2-3 महीने तक शायद मिल जाए। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, एक 1 रूम ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर वो शायद ढूंढेंगे आसपास कहीं और फिर इसको शायद शिफ्ट करेंगे। लेकिन अभी जो है मकान अभी नहीं मिल रहा, वक्त लगेगा। अभी तो सितारा ने भी अपने घर शिफ्ट होना है, जो कि साजिद के लिए सारा कुछ है, भागदौड़ तो उसी नहीं करनी होती है, तो इसलिए अब शायद कौसर कुछ टाइम गांव ही रहेगी। सही है जी। तो हुण माणो मौजा बनाओ, कंटेंट बनाओ, मौज उड़ाओ, मज़े करो तुम लोग, ठीक है। ये रोज़ रोज़ ताने देने ना आया करो तुम, रोज़ रोज़ यहाँ पे आके जो बातें करते हो ये ना ही करो तो अच्छा है। तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था इसलिए तुम बुखलाए हुए आए हो और फिर आके यहाँ पे गंदगी की है तुमने दोबारा। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे इजाज़त दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।